मैं हर रोज सोचती कि आखिर मेरा पति हमारी बेटी को लेकर स्टोर रूम में क्यों जाता है। वह रोज ये करता और जब दोनों बाहर आते तो मेरी बेटी का हुलिया खराब होता था। उसके बाल भी बिखरे हुए होते। एक दिन मैं ये राज जानने के लिए स्टोर रूम में छिपकर बैठ गई और कुछ देर बाद मेरा पति मेरी बेटी को स्टोर रूम में लेकर आया। उसके बाद मैंने जो देखा उससे तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने देखा कि मेरा नाम काव्या है। मेरी शादी सोहन के साथ 25 साल पहले हुई थी। हमारी एक बेटी थी जिसका नाम सुरभि था। सोहन बहुत गुस्से वाला था। हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा उसके सिर पर चढ़ जाता। मैं और मेरी बेटी सुरभि सोहन से हमेशा डर कर रहती थी। कुछ भी बात होती तो पहले भगवान से प्रार्थना करके ही सोहन से बात करती ताकि वह शांत रहे। इतने सालों से मैं सोहन को पूरी तरह पहचान गई थी कि वह सिर्फ हम लोगों के साथ ही ऐसा व्यवहार करता है। बाकी सभी के साथ उसका स्वभाव बहुत अच्छा और सरल था। मुझे तो कभी कभी समझ नहीं आता कि आखिर सोहन ऐसा क्यों करता है। एक दिन सुबह सुबह का समय था। सोहन मुझ पर आग बबूला हो गए। तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है। काव्या, तुम्हें क्या है? तुम तो आराम से घर पर रहोगी। मुझे ऑफिस जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा पागलों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया मेज पर फेंकते हुए सोहन गुस्से से मेरी की तरफ देखने लगा। मेरे लिए सोहन का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही मुझ पर बरस पड़ता था। पहले पहले तो मैंने उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक सोहन में कोई बदलाव नहीं दिखा तो मैंने खुद को ही बदल दिया। अब सोहन के कुछ भी कहने से मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता था। सोहन की हर बात मैं चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक तो मैंने पूरी कोशिश की थी कि सोहन को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में मुझे भला बुरा कहना, ये मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो सोहन सीधा मुझे आकर के बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके? क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं सोहन के साथ रहती थी, क्योंकि मुझे अपनी बेटी की फिक्र थी। और मैं जाती भी तो कहाँ अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना मैं नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, ये भी तो मुझे देखना था। मैं इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सकूं और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सकूं। मुझे अब अपनी फिक्र नहीं थी। मुझे फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। मैं नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से सुरभि डिस्टर्ब हो। सुरभि की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को सुरभि ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। सोहन एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, सुरभि बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। सुरभि पिता सोहन से ज्यादा बात नहीं करती थी। शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है? मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। सोहन बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? सुरभि ने पूछा। मैं कह रहा हूं ना, तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी वहां। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहां। सोहन बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूंगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? सुरभि ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही। सोहन गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूंगी?
मुझे आपके जैसा जीवनसाथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो, उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सिर पर उठा ले। उसकी चेकबुक न मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। सुरभि ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। सोहन का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो सुरभि की बातें सुन रहा था। सुरभि उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुन माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। सोहन अब गुस्से से तिलमिला उठा और वहां से उठकर कमरे में चला गया। मैंने सुरभि से कहा, बेटा, तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए था। वो तुम्हारे पापा है और तुम उनका स्वभाव जानती हो ना कि कैसा है। अब पता नहीं वो क्या करेंगे। मैं इतना सोचते हुए किचन में चली गई। कुछ दिन ऐसे ही निकले। अब सोहन मुझे कुछ भी नहीं कहता। मैं उससे बात करने की कोशिश करता, तब भी वो शांत ही रहते। मैं बहुत हैरान थी कि आग के गोले जैसा आदमी आजकल इतना शरीफ कैसे हो गया। खैर, आज जब मैं बाजार से आई तो देखा कि सोहन सुरभि के साथ स्टोर रूम से निकल रहा था। सुरभि की हालत खराब थी। उसके बाल भी बिखरे हुए थे। मुझे ये सब देखकर बहुत अजीब सा लगा कि आखिर ये करते क्या हैं। तभी मैंने सुरभि को अपने पास बुलाया और पूछा कि क्या करने गए थे तुम लोग स्टोर रूम में। तभी सुरभि की आंखों से आंसू छलक पड़े और वह बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। मेरा दिल अब और ज्यादा घबराने लगा। मैं सोचने लगी कि ऐसी क्या बात हो गई जो सुरभि इस तरह से रोकर गई है। आज तक कभी ऐसा दिन नहीं आया था कि सुरभि ने मुझसे कुछ छुपाया हो और मुझसे बिना इजाजत कहीं पर भी गई हो, लेकिन आज ऐसा हो गया था। मैंने एक बार के लिए सोचा कि क्यों ना सोहन से ही पूछ लूं, लेकिन फिर मेरे कदम वहीं रुक गए और मैंने विचार किया कि कहीं सोहन ने मुझे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो। कैसे भी मुझे ये राज जानना ही था, लेकिन कुछ दिन बाद मैंने ये बात अपने दिमाग से निकाल दी कि शायद ऐसे ही सोहन ने डांट दिया होगा, जिसकी वजह से सुरभि रोने लग गई। ऐसे ही दिन निकले। उसके बाद मैंने देखा कि आज फिर से सोहन सुरभि के साथ स्टोर रूम में गया है। आज मैंने मन बना ही लिया कि मैं सोहन से सब कुछ पूछूंगी कि आखिर चल क्या रहा है। अगर इस बार सोहन कुछ गलत साबित हुआ तो मैं बिना लोगों के तानों की परवाह किए सुरभि को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, फिर चाहे बाद में जो भी हो। खैर, मैं गुस्से और जोश के साथ कमरे में गई और सोहन से सवाल करने लगी कि क्या करते हो तुम मेरी बेटी के साथ। सोहन बिना कुछ बोले वहां से बाहर आ गया। मैं जैसे ही खुद को संभाल कर बाहर आई तो सोहन कहीं जा चुका था। अब तो मुझे पूरा शक हो गया था कि कुछ तो जरूर हो रहा है। आखिर ये आदमी कर क्या रहा है मेरी बेटी के साथ। बस यही सोच सोच कर मेरी जान निकले जा रही थी। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं स्टोर रूम में छुपकर बैठ जाऊं और पता करूं कि आखिर क्या है इन दोनों के बीच। दूसरे दिन मैं उन लोगों से पहले ही स्टोर रूम में जाकर बैठ गई और इन लोगों के आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद सोहन सुरभि को लेकर आता है और दरवाजा बंद कर देता है। फिर कमरे में बनी खिड़की को खोलता है और एक आदमी को खिड़की से अंदर लेकर आता है। मेरे तो पैरों तले से जमीन खिसक गई थी कि आखिर ये करने क्या वाले हैं। तभी वो आदमी कहता है, क्यों भाई सोहन, आज देर से कैसे आया कमरे में? पता है मैं कब का बाहर इंतजार कर रहा था। तुझे तेरी बीवी और बेटी की जान प्यारी नहीं है क्या? फिर सोहन कहता है कि काव्या आज घर पर ही थी और उसे शक होने लगा है हम पर, इसीलिए लेट हो गया। तभी सोहन बोला कि तुम फिक्र मत करो और जल्दी से सामान दो। मैं सोच रही थी कि सोहन कौन से सामान की बात कर रहा है। तभी वो आदमी कुछ पुड़ियां निकालता है जिनमें ड्रग्स होता है। सोहन झट से वो लेता है और सूंघने लगता है। तभी वह आदमी सुरभि को पकड़ लेता है और उसके साथ छेड़छाड़ करने लग जाता है। सोहन उन लोगों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता है और बस
ड्रग्स लेने लग जाता है। उधर बेचारी सुरभि रोते हुए उस आदमी से छुड़वाने की कोशिश करती है अपने आप को। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वहीं पर एक लोहे की पाइप पड़ी हुई थी, जिसको उठाकर मैं तुरंत कोने से बाहर आ गई। मुझे देखकर वो लोग घबरा गए। वह आदमी मेरे हाथ में पाइप देखकर खिड़की से भाग जाता है। सुरभि झट से मेरे गले लगकर रोने लगती है। मुझसे अब और बर्दाश्त ना हुआ और मैंने सोहन को एक खींच के तमाचा जड़ दिया। सोहन आग बबूला हो गया और बोला कि शर्म नहीं आती, अपने पति पर हाथ उठाती हैं। मुझे तो अब उसे अपना पति कहने में भी शर्म आ रही थी। मैंने सोहन से कहा कि तुम ना एक अच्छे पति बन पाए, न ही एक अच्छे बाप। और ऐसा आदमी तो बाप कहलाने के भी लायक नहीं है, जो नशे के लिए अपनी बेटी को ही बेच दे। मैंने सुरभि को अपने कमरे में लेकर गई और पानी पिलाया। फिर सुरभि से कहा कि पूरी बात बताओ, मुझे क्या हुआ। तब सुरभि कहने लगी कि पापा एक दिन मेरे पास आए और कहा कि चुपचाप वो कर जो मैं कहता हूँ, वरना मैं काव्या को जान से मार दूंगा। मैं आपको खोने से डरती थी, इसलिए उनकी बात माननी पड़ी। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे कि आखिर मेरी बेटी ने मेरे लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। मैंने अब फैसला कर लिया कि मैं सोहन को छोड़ दूंगी और अपनी बेटी के साथ अकेली रहूंगी। आखिर कब तक सहन करूं मैं उस दरिंदे को। मेरे तक तो ठीक था, लेकिन उसने अब तो अपनी बेटी को भी बेच दिया। इसी तरह 2 साल बीत गए। मैं सुरभि को अच्छे से पढ़ा लिखा कर एक नौकरी भी लगा चुकी थी। अब सुरभि का रिश्ता भी तय हो गया था। शादी के दिन सोहन घर पर आया। वो पूरी तरह बदल चुका था। उसे देखकर लग रहा था कि वो काफी दिक्कतों से गुजरा है। सोहन बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी, क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। सोहन की यह बात सुनकर मेरे और सुरभि की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाए या खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर यह बातें बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है, और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। अब आप ही बताओ दोस्तों, ऐसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा? आखिरकार वह किस घर को अपना गए? तो भाइयों और बहनों, अगर मेरी आज कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो भाइयों और बहनों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद भाइयों और बहनों।